Hello students, good morning to all of you. In our last class we already discussed about Braille script, invention of Braille script, okay, and symbolic language. Okay, we also talked about symbolic language. In that we seen some signs. ओके जो सिंबॉलिक अपनी लैंग्वेज है उसमें अपन ने कुछ साइंस देखे थे जो अपन अपनी फिंगर और हैंड की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी जो थॉट्स है वो सामने वाले को साइन के थ्रू ओके इशारा करके अपन अपने जो थॉट्स है वो सामने वाले को शो कर सकते हैं. ओके सो ये वन अपन ने एक्टिविटी देखी थी जिसमें अपनी क्लास के 2 पार्ट अपने को करना था. ठीक है, और वन जो पार्ट है जिसमें से कोई भी वन कैंडिडेट ओके फ्रंट में जाके और फिर स्टैंड अप, कम हियर, ओपन द बुक, ये इनके लिए कुछ क्या करेगा, साइन शो करेगा. ओके और जो नेक्स्ट जो टीम है वो क्या करेगी, इन साइंस को पहचान के और ये बताने की कोशिश करेगी कि आप क्या बोल रहे हो. ओके नाउ एज ब्रेली स्क्रिप्ट is used to make blind people. जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो किसके लिए यूजफुल है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए. अंडरस्टैंड द थिंग्स इज स्पेशल सिंबॉलिक लैंग्वेज. ओके इन सारी थिंग्स को समझने के लिए एक जो स्पेशल सिंबॉलिक लैंग्वेज है इज used for deaf dumb people. ओके जैसे ब्रेली स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल्स के लिए है वैसे ही स्पेशल साइन वगैरह स्पेशल सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो डीफ एंड डम्ब पीपल के लिए है. ओके एंड इसमें क्या होता है, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज होती है इशारे करके और अपने फिंगर्स एंड हैंड का यूज़ करके अपनी बॉडी का यूज़ करके अपना जो भी मैसेज होता है, जो भी अपने थॉट्स, जो भी आइडियाज़ होते हैं वो अपन क्या करते हैं, सामने वाले को शो करते हैं. ओके द पिक्चर ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन है. ओके और जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो यहाँ पे इन हैंड्स के थ्रू आपको शो की हुई है. ओके तो ये सारे देखो, ए इस तरह से बनेगा, बी सी डी ई एफ. इसमें देखो जो आपकी फर्स्ट जो फिंगर उसको हाफ फोल्ड किया हुआ है, फिर उस पर आपका जो थंब है वो किया हुआ है. ठीक है, देन जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू इस तरह से बनेगा. ओके बाकी सारी फिंगर्स को अपन ने क्या किया, फोल्ड किया हुआ है और जो अपनी फर्स्ट फिंगर है उसको अपन ने इस तरह से किया हुआ है. अंडरस्टैंड नाउ आर. ओके जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपकी जो मिडिल फिंगर है उस पर लिया हुआ है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. आप ट्राई करोगे तो ये सारे लेटर्स आपको बनाना आ जाएगा. और अगर फिर भी नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी, देन आई विल टेल यू हाउ कैन यू मेक दीज साइंस. और ये साइंस आपको बना के देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कंपल्सरी है कि आप इनको बना के देखो, आप इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप इनको लर्न नहीं कर पाओगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके लिए एग्जाम में आपसे आस्क किए जाएंगे. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट you must learn these all signs. Okay then look at it and try to explain the word boy. ठीक है, ये सारे जो पिक्चर्स है ये आपको देखना है और इसमें जो लेटर है, ठीक है, जो वर्ड है, देखो वर्ड की बात हो रही है इसमें बॉय, ये जो बॉय वर्ड है इसमें ये आपको बना के देखना है. टू योर क्लासमेट्स विदाउट स्पीकिंग यू कैन ऑल्सो सम अदर वर्ड्स. आपको अपने क्लास में ये जो बॉय वर्ड है ये आपको शो करना है बट बिना स्पीकिंग किए. ठीक है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी स्पीक नहीं करना है. ओके तो अब देखना आप बॉय कैसे बनाओगे. सबसे पहले आप देखोगे कि जो बॉय है वो कैसे बना हुआ है, देन यू विल सी हाउ इट्स मेक ओ. ओके एंड देन यू सी दैट वाई. ओके ये तो आप बनाओगे बॉय बी ओ
वाई, ओके। एंड देन आप कुछ और लेटर्स भी इस तरह से, कुछ और वर्ड्स भी इसमें बना सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। लाइक आपने इंडिया बनाया, आप सिक्कर में रहते हो तो सिक्कर आपने बना के देखा, ओके। इसी टाइप से आपने अपनी स्कूल का नेम बताया, अपने पेरेंट्स का नेम आपने लिखा, अपने कजिन्स का नेम लिखा, अपने सिबलिंग्स का नेम लिखा, ओके। लिखा नहीं, आई मीन शो किया। आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो आपने, डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो आपने अपनी फिंगर्स, अपने एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपने वो शो किया है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज योर सिंबॉलिक लैंग्वेज, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज think and following and the following, okay. Now let's see this question. If there are any students in your class who are unable to see, अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो देख नहीं सकता, स्पीक और वॉक, जो स्पीक नहीं कर सकता, जो वॉक नहीं कर सकता, हाउ विल यू हेल्प दैट, तब आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, ओके। जैसे कोई स्टूडेंट है जो देख भी नहीं सकता, स्पीक नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, देन हाउ विल यू हेल्प। तो आप ये जो लैंग्वेज अपन ने डिस्कस किया है इसमें ब्रेली स्क्रिप्ट एंड साइन लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस जो हैं ये उसकी लर्न करने में, ये लैंग्वेज को समझने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो, सो दैट वो भी अपने जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सके, आप लोगों को समझ सके। और इन लैंग्वेज को सीखना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका क्लासमेट है। तो अगर आप जैसे वो बोल नहीं सकता तो वो ओके चलो ये तो अच्छा है कि ये सुन सकता है, बट आई थिंक आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आप इन साइंस के थ्रू, इन लैंग्वेज के थ्रू आप उनसे टॉक कर सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो, ओके। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ये जैसे आपने ये लैंग्वेज सीखी, फिर आप उनसे बात कर रहे हो, इसी टाइप से आप उसको ये लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज थिंग्स टू डू। इफ देयर आर एनी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स इन योर नेबरहुड हु डू नॉट गो टू स्टडी, अगर आपके नेबरहुड में, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है, ओके, नेबरहुड डू नॉट गो टू स्टडी, ठीक है, जो स्टडी करने के लिए नहीं जाता है, इनकरेज देम, ओके। अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी करने के लिए नहीं जाते हैं, ओके, और तो आपको क्या करना है, उनको इनकरेज करना है, ओके, उनको आपको हिम्मत देनी है। एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलोंग विद यू, और आपको ये ट्राई करना है कि उनको आप अपने साथ में, उनको भी स्कूल में लेके आओ। टेस्ट थिक थ्रेड ऑन द हाउस ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स, ओके। आपका वन जो देखो वन एक्टिविटी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास अगर कोई चिल्ड्रेन है जो स्टडी के लिए नहीं जाते हैं तो आपको क्या करना है, उनको इनकरेज करना है सो दैट वो भी स्कूल में जाएं। और आपको ये करना है कि, और सेकेंड जो एक्टिविटी वो आपको क्या करनी है, जो आपका मैप है इंडिया का या फिर राजस्थान का मैप आप ले सकते हो, उसमें जो थ्रेड है, थिक थ्रेड आपको लेना है और उस थ्रेड को स्टिक करना है। कहाँ पे, बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स, कोई भी 4 स्टेट जो है उसकी बाउंड्रीज पे आपको वो थ्रेड आपको चिपकानी है ऑन द मैप ऑफ इंडिया। देन इंडिया का जो मैप है, ओके, या फिर आप राजस्थान का मैप भी ले सकते हो जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज है उस पर इस थ्रेड को स्टिक कर सकते हो। Close your eyes and try to identify different states by moving your own finger, okay। फिर आपको क्या करना है, अपनी आईज को अच्छे से क्लोज करनी है और उस थ्रेड पे आपको अपनी फिंगर जो है वो मूव करनी है। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड केरला एटसेट्रा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि जो स्टेट आप देख रहे हो वो स्टेट कौन सा है, ओके।
Then next we have is, are there any people in your locality who achieved success in a life despite their physical impairments? Okay, अगर आपके आसपास कोई people, आपकी लोकेलिटी में कोई people हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होने की बावजूद भी फिजिकली लाइक उसका कोई भी ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर रहा है, जैसे हैंड भी हो सकता है, इसमें लेग भी हो सकता है। ओके, अगर कोई भी उसका जो ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो फिजिकल इम्पेयर्ड है, उसके बावजूद अगर उसने सक्सेस हुआ है, वो किसी चीज़ को किसी चीज़ में सक्सेस हुआ है, ओके, स्टडी वगैरह में, तो आपको उसके बारे में क्या करना है, बताना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्कस विद द पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। और इस टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, ठीक है, इन चीज़ों को लेके, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, इसमें नोट करना है। अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप you understand, and enough for today. Next, further chapter we will discuss in our next class. So, thank you.